कभी सोचा है कि एक हजारों साल पुराना श्लोक आज के इंसानी व्यवहार और हमारे टकरावों के बारे में कितना कुछ बता सकता है? तो आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही पता लगाने वाले हैं। तो ये है वो श्लोक। इसे ना एक पुराने कोड की तरह समझिए, जिसे आज हम सब मिलकर डीकोड करने वाले हैं। ये शब्द महाभारत के युद्ध की शुरुआत में कहे गए थे और इनमें छिपे हैं लीडरशिप, डर और नफरत के बड़े गहरे राज। तो चलिए अब इसकी गहराइयों में उतरते हैं। इस श्लोक के बिल्कुल सेंटर में जो किरदार है ना, उस पर फोकस करते हैं। राजकुमार दुर्योधन। तो दुर्योधन आखिर है कौन? वो धृतराष्ट्र का बेटा था, कौरव सेना का लीडर, एक जबरदस्त पावरफुल योद्धा। पर उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। और यही चीज, यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बैटलफील्ड पर जब दुर्योधन पांडवों की सेना को एकदम ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन मिलिट्री फॉर्मेशन में देखता है ना, तो उसके मन में डर आ जाता है। वो उनकी तैयारी, उनको ऑर्गेनाइजेशन देखकर सच में अंदर से हिल जाता है। अब सोचिए, जब डर लगता है तो इंसान क्या करता है? अक्सर हम किसी ऐसे के पास जाते हैं जिसे हम ज्यादा समझदार या एक्सपीरियंस्ड मानते हैं, है ना? दुर्योधन ने भी बिल्कुल यही किया। वो दौड़कर सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, सलाह के लिए, सपोर्ट के लिए। तो चलिए अब इस श्लोक को ही डिकोड करते हैं। इन संस्कृत शब्दों को तोड़कर देखते हैं कि इनका असली मतलब है क्या। अगर इसका सीधा सादा अनुवाद देखें तो वो ये है। संजय, जो धृतराष्ट्र को लाइव कमेंट्री दे रहे हैं, वो कहते हैं कि पांडव सेना को फॉर्मेशन में देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कुछ कहा। अब ये इंटरेस्टिंग है। यहां देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन बना कैसे। चलिए एक एक शब्द पर नजर डालते हैं। दृष्टवा मतलब देखकर, सिंपल। फिर पांडवानिकम यानी पांडव सेना को, और आचार्यम उपसंगम में का मतलब हुआ आचार्य के पास जाकर। देख रहे हैं कैसे ये छोटे छोटे शब्द जुड़कर एक पूरी पिक्चर बना रहे हैं। तो श्लोक का मतलब तो समझ आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि दुर्योधन ने ऐसा किया क्यों। चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बस एक शब्द में है, आसक्ति, यानी कि अटैचमेंट। दुर्योधन को उस सिंहासन से, उस पावर से इतना गहरा लगाव था, इतना अटैचमेंट था कि वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और देखिए, जहां इतना गहरा अटैचमेंट होता है ना, वहीं से पैदा होता है द्वेष, यानी अवर्जन। क्योंकि दुर्योधन को सिंहासन चाहिए था और उसकी नज़र में पांडव उस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे, एक ऑब्स्टिकल। तो बस उसके मन में पांडवों के लिए नफरत पैदा हो गई। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। नफरत या द्वेष कोई इंडिपेंडेंट इमोशन नहीं है, ये अटैचमेंट से ही पैदा होता है। मतलब जब हमें कोई चीज़ बेहद पसंद होती है, उससे अटैचमेंट होता है, और कोई उसके रास्ते में आ जाए तो उस रुकावट के लिए जो फीलिंग आती है, बस वही द्वेष है। चलिए इसको एक आसान से मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, जिनको अपनी नई नवेली कार से बेइंतहा मोहब्बत है, बहुत अटैचमेंट है। फिर एक दिन वो देखते हैं कि गाड़ी पर एक बड़ा सा डेंट लगा है। अब सोचिए, जिसने भी वो डेंट मारा, उस इंसान के लिए मिस्टर एक्स के मन में जो गुस्सा आएगा, जो नफरत आएगी, बस वही द्वेष है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस एक घटना से लीडरशिप और भाषा में छिपे हुए कुछ और गहरे मतलब निकालते हैं। और यहां से ना लीडरशिप का एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल सामने आता है। दुर्योधन जानता था कि वो अकेला नहीं जीत सकता। उसकी सक्सेस तभी पॉसिबल थी जब उसकी टीम का हर मेंबर, खासकर सबसे पावरफुल मेंबर, उसके विजन को, उसके गोल को अपना मान ले। उसे अपने गुरु का 100% सपोर्ट चाहिए ही चाहिए था। तो वो द्रोण के पास गया ही क्यों? क्योंकि द्रोण दोनों के गुरु थे, कौरवों के भी, पांडवों के भी। दोनों से उन्हें लगाव था, और वो कौरवों के कोई खून के रिश्तेदार भी नहीं थे। ऐसे में दुर्योधन को ये इंश्योर करना था कि इस क्रूशियल मोड़ पर द्रोण अपनी सारी ताकत उसी की तरफ लगाएं। ये डर से पैदा हुआ एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस श्लोक के शब्दों में ना कुछ और भी हिडन मीनिंग्स हैं, ऐसी बातें जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। पहला क्लू देखिए, वचनम अब्रवीत। अब इसमें जो अब्रवीत है उसका मतलब ही होता है बोले। तो फिर वचनम यानी वचन अलग से लगाने की क्या जरूरत थी? ये रिडंडेंसी है। ऐसा लगता है जैसे राइटर हिंट दे रहा है कि दुर्योधन जो बोलने वाला है वो कोई आम बात नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही नेगेटिव या चुभने वाले शब्द हो सकते हैं। और दूसरा हिडन मीनिंग वो है राजा शब्द का इस्तेमाल।
संजय यहाँ दुर्योधन को राजा कह रहे हैं, जबकि टेक्निकली राजा तो धृतराष्ट्र थे। तो शायद संजय यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं कि इस पूरे महायुद्ध की जड़ में बस एक ही सवाल है कि असली राजा है कौन। तो देखा, एक छोटा सा प्राचीन श्लोक हमें साइकोलॉजी, लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से आइडियाज़ या पोजीशंस हैं जिनसे हमारा अटैचमेंट हमारे रिश्तों में टकराव पैदा कर रहा है। सोचने वाली बात है।